इस समूह ने लड़की का बारी बारी से अपराध किया और फिर हत्या करके उसे खत्म करने की तैयारी की। लेकिन लड़के के बाहर जाने के बाद लड़की ने गार्ड के पास जाकर उसे गले लगा लिया। पर जब गार्ड की मुस्कान एक से भी अधिक दबाने में मुश्किल थी, तभी अचानक लड़की ने उसके गले की धमनी को काट दिया ताकि उनके साथ अन्याय करने वाले सभी दरिंदों का हिसाब हो सके। दोनों बहनें उस जगह को छोड़कर गाली गलौज करती हुई एक हार्डवेयर की दुकान पर पहुंची। जितने भी ताकतवर और हानिकारक उपकरण थे, वे सभी को अपने खरीदारी की टोकरी में रख रही थी, जिनमें एक कुल्हाड़ी, 4 स्टील के चाकू, 6 हथौड़े और यहाँ तक कि एक बड़ा पोर्टेबल कटिंग मशीन भी शामिल था। इससे उन्हें भी अत्यधिक दर्द और पीड़ा का अनुभव कराने का इरादा था। जब मोटा आदमी जागा तो उसने पाया कि उसके दोनों हाथ जकड़कर बांध दिए गए हैं। इस समय उसे आखिरकार स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, तो उसने उनसे खुद को छोड़ देने की गिड़गिड़ाकर विनती की। लेकिन अप्रत्याशित रूप से छोटे बालों वाली बहन ने एक जंग लगा हुआ कील निकाला और स्टील के तार से उसे कसकर बांध दिया। इस तरह से वह सुनिश्चित करना चाहती थी कि जो लोग उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उनका खून का कर्ज खून से चुकाया जाए। दूसरे अपराधी की जांच करने के लिए होशियार बहनों ने मोटे आदमी की मौत से पहले ही उसके मुंह से उसके सहयोगी की सटीक जगह का पता लगा लिया और उसका 10 लाख रुपए और एक पिस्तौल ले ली। इसके बाद दोनों एक चर्च पर पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि एक आदमी की बांह पर टैटू है, तो बहनों को अचानक एहसास हुआ कि यह पादरी भी भेड़ की खाल में भेड़िया था। उससे भयानक कीमत चुकाने के लिए छोटे बालों वाली बहन बेसबॉल बैट लेकर चर्च में चली गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि पादरी न तो जरा भी घबराया और न ही बल्कि उसने अपशब्दों के साथ उसके पूरे परिवार का अपमान कर दिया। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि इसके बाद दोनों ने लोहे की चेन से पादरी को कार की पिछली सीट पर बांध दिया और उसे हेलोंगजियांग से तिब्बत तक घसीटा। जब कार रुकी, पादरी का शरीर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन दोनों का उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इतना ही देखा कि छोटे बालों वाली बहन कार से पेट्रोल का एक डिब्बा निकालती है और इसे उस आदमी के पूरे शरीर पर उंडेल देती है। पेट्रोल के जलते ही वह व्यक्ति तुरंत भड़क उठता है और आखिरकार राख में बदल जाता है। लेकिन उनका अपमान करने वाले सिर्फ यही 3 लोग नहीं थे। उनका अपमान करने वाले सभी लोगों को खत्म करने के लिए बहनें तुरंत एक बड़ा निर्णय लेती हैं, जो है उन पर अत्याचार करने वाले भ्रष्ट पुलिस वाले को ढूंढना। और इस समय काले पुलिसकर्मी और अपराध करने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी बहनें पहले ही उनके पीछे पहुंच गई थी। सिर्फ इतना ही देखा गया कि छोटी बालों वाली बहन ने हल्के से उनके सिर को छुआ और काले पुलिसकर्मी तुरंत जमीन पर बेहोश हो गए। जब काले पुलिसकर्मी ने होश संभाला तो पाया कि ये दोनों लड़कियां वही थीं जिन्हें उसने पहले सताया था। लेकिन बहनों ने उसे सीधे मार नहीं डाला, क्योंकि वे उसे चरम भय का अनुभव कराना चाहती थी। इस समय यातना से त्रस्त ब्लैक पुलिस अंतर स्थिति की गंभीरता को समझ गया और उसने उनसे बख्श देने की विनती की। लेकिन यह सोच भी नहीं सकता था कि लंबी बालों वाली बहन उसे काइक्वान कैचिंग का खेल खेलने के लिए कहेगी। अगर उसने सही अनुमान लगाया तो वह फिर से जी सकेगा, लेकिन अगर गलत अनुमान लगाया तो उसके सिर में एक बड़ा छेद हो जाएगा। बहुत अच्छा, उसके हाथ में गोली नहीं है। लेकिन जब काली पुलिस खुद को सही मानकर खुश होती है, तो छोटी बालों वाली बहन उसे एक और बार हाथ की मुट्ठी चुनने के लिए कहती है। इस समय बंधी हुई काली पुलिस मजबूरी में दाएं हाथ का चुनाव करती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसके हाथ में 5 माचिस की तिलियां थी, जो एक रिवॉल्वर में एक गोली लादने और 5 बार ट्रिगर दबाने का संकेत देती है। ये सुनते ही काली पुलिस इतनी डर गई कि उसका डायपर गीला हो गया, क्योंकि उसके पास केवल छठे हिस्से के बराबर जीवित बचने की संभावना थी। सौभाग्य से काले पुलिस वाले ने पहली गोली से बचने में सफलता पाई, लेकिन दूसरी गोली के समय अत्यधिक भय के कारण वह चीख उठा। काली पुलिस की दर्द भरी चीखें सुनकर दोनों बहनें बेहद उत्साहित हो गईं और इसलिए उन्होंने जल्दी से तीसरी गोली चला दी। इसकी उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी की जान इतनी सख्त होगी। तीसरी गोली से बचने के बाद उसने चौथी और 5वीं गोली से भी लगातार बचाव कर लिया। लेकिन जब उसने बहनों से वादा पूरा करने को कहा, तब लंबे बाल वाली बहन ने उसकी खोपड़ी में एक बड़ा छेद कर दिया, क्योंकि इस काले पुलिस ने पहले भी उन्हें इसी प्रकार छेड़ा था। और बहनों के अगले प्रतिशोध का निशाना यह बूढ़ा आदमी था, क्योंकि उसी ने बहनों को पहले बेहोश किया था। एक गिलास रेड वाइन के साथ यह आदमी भी उसी तरीके से बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने पाया कि न केवल उसे कुर्सी से बांध दिया गया है, बल्कि उसके बड़े बेटे को भी रस्सी से बांधकर छत से लटका दिया गया है। तब बूढ़ा आदमी बहनों से माफी मांगने लगा, लेकिन छोटे बालों वाली बहन ने बेसबॉल बैट निकाला और उसके सामने ही उसके बेटे को मार डाला, जब तक कि उसका सिर पूरी तरह से टूट नहीं गया। बहनों ने भी रुकने का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसी ने कभी उन्हें अगवा किया था। अपने प्यारे बेटे को उनके हाथों मरता देख गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसने उनके पूरे परिवार को गालियां दी। उसे नहीं पता था कि इसके लिए उसे भीषण कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि बहनों ने उसके छोटे बेटे को भी बंधक बना लिया था। उसके पूरे परिवार का अंत निश्चित था, लेकिन बहनों ने छोटे बेटे को एक बचने का एक मौका, वह यह है कि उसे अपनी माँ को खुद से खत्म करना होगा। लेकिन जैसे ही छोटा बेटा साहस जुटाकर खड़ा हुआ, वह अपनी माँ पर हाथ नहीं उठा सका। यह वास्तव में निर्दयता है। अपने आप को हुई क्षति का बदला लेने के लिए छोटे बालों वाली बहन ने उसकी खोपड़ी में एक गोली मार दी और तुरंत बाद लंबे बालों वाली बहन ने एक कटिंग मशीन निकाली। इस बूढ़े व्यक्ति को सीधे 7 टुकड़ों में बांट दिया। आखिरकार बहनों ने बुरे व्यक्ति का पैसा लेकर आरामदायक और सुखी जीवन जीना शुरू कर दिया।